आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब, धाम निंगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। व्रत का थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्यौहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ती इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब ये दिन वास्ते खेलने, शतरंज और चौपड़ और गंजफा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किसी किस्म के मेवे सारिणी वगैरह के हो गए। जबकि मुहूर्त पूजा में जो कि वास्ते मजबूत करने, ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी। ये खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्त पर रह गया और पुजारियों ने उसका अपना रोजगार समझा कर मंदिर में खेल और कूद और नाच व रंग तमाशे, आराइश, सजावट जारी किए और सत्संग जो कि मुख्य था उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और वास्ते खुशी और खातिर पूजा करने वालों को नए नए तमाशे, आराइश, सजावट मंदिरों में कराने लगे और तीर्थ व्रत वगैरह का में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जाए और अपने घर में ही नाम मालिक का न लेवे और वह बहुत पापों और कुकर्मों से बचा रहता है। और उनसे अच्छा है कि जो तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशा देखते हैं और बेफायदा कामों में वक्त को खराब करते हैं और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने में रखते हैं। इस वास्ते ये हालत आजकल के समय और मनुष्यों को देखकर संतों को अति कर दया आई। हर चंद के लोगों को सच्चा परमार्थमी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मीहर से वचन और वाणी के वसीले से सबको उपदेश परम पद का किया और जिस किस ने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कथ कर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वह भी कदर संतों की जान कर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोद संत सतगुरु पूरे का करेंगे और कर्म और भरम यानी पूजा, मूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में जो कि सबका करतार और सबके परे है, दृढ़ प्रीति और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन करेंगे, हासिल करेंगे। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साधु और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहिब, जगजीवन साहिब, गरीबदास जी, पलटू साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू जी, तुलसीदास, नाबाजी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी और मुसलमानों में शम्स तबरेज़, मौलवी रूम, हाफिज़, सरमद, मुजहिद, आलिफ सानी, इन साहिबों के वचन वाणी देखने से हाल उनकी पहुँच और स्थान का मालूम हो सकता है। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करवाएंगे और बाहर मूर्त और तीर्थ और चौथी और किताब में नहीं भटकवाएंगे। नए देवता और अवतार पैगंबरों को पूजा में लगवाएंगे और अभ्यास, सहज योग, सूरज शब्द का बतलावेंगे कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है। और अपने वक्त के मुर्शिद कामिल यानी
पूरे सतगुरु की सेवा और खिदमत और प्रीति और प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान व बड़ाई की आसिक्त रोज़ बरोज़ कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीति और प्रेम को बढ़ाएंगे और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इस काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भरम और शक शुभे और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी और असल को काट कर जीते जी यानी इस देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जाए और रोज़ बरोज़ उनके चरणों में प्रतीत बढ़ाता जाए और जैसे वे फरमाएं वैसे अभ्यास करता रहे। बंधन माफिक पचन वशिष्ठ जी 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत, हुर्मत, प्रतिष्ठा, खानदान यानी वंश का। दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का। तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम का, हुकूमत का। चौथा हवा यानी लज्जा और खौफ, नेक नामी और बदनामी जगत का। पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का। छठा पक्षपात करना, झूठे निश्चय और ओछे मत का। सातवां आशा और तृष्णा जगत के भोग विलासों की चाह। आठवां खुद यानी अहंकार। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से ये बंधन रोज़ बरोज़ ढीले और कम होते जाएं और प्रीति और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जाए तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ते रफ्ते सब बंधनों से छुड़ाकर निज पद में पहुँचा देंगे। शिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है। और जो कोई ये इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी ओर किस तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे तो ये बड़ी भारी गलती और नादानी है। जिस वास्ते कि इस नाकीम इंसान यानी तुच्छ जीव की ये ताकत, क्या ताकत कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जाए और अहंकार और चतुराई से उनका साथ बर्ताव न करे और उनके तीर तौर ढंग और तारीख प्रणाली और व्यवहार में अपनी ओछी समझ का दखल न देवे और उस पर अपनी राय यानी अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं चाहे जाहिर में वो लड़कों का खेल ही मालूम होए पर वह कभी मसलहत भलाई से खाली न होगा और ज़रूर उसमें फ़ायदा और लाभ सब जीवों को मंजूर होगा। जीव की अकल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है कि जहाँ उसके नफ़े और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी बेसमझी की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल प्रभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात भीड़ भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में हुए। वे सिर्फ ऐसे शख्सों की को चाहते हैं जो हकीकत में शौक़ हासिल करने परम पद का रखते हैं और जिसकी चाह दुनिया की है। उनकी सोहबत से उनका निहायत नफ़रत है। इस सबब से वो कोई शक्ति या कुदरत
ज़ाहरी अक्सर नहीं दिखलाते और देखकर संसारी जीव बहुत भाव लवाएंगे। संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। आनंद आनंद।